ओके तो आज हम अपने बहुत ही बेकार एक्सेस की बात करने वाले हैं और एक ही ग्रीन फ्लैग है मेरी लाइफ में। तो ये ना लड़का उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसका दिल ऐसे ही हो गया चूरा चूरा और मेरे को समझ में आ गया था कि इसके बाद तो मुझे ब्रेकअप करना ही करना। क्या है ये? रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। उसके बाद जो हुआ, आओ काटे, हमारा हमेशा कटता है, आज हम सबका काटे। किसका काटे, क्या काटना है? पहले तो आप ये बता हमारा हेयर स्टाइल कैसे रखा है? हमने अपने बाल कटवाए हैं, चेंज करा है लुक हमने, इसको हम बोलते हैं टोपा कट। ओके तो आज हम अपने बहुत ही बेकार एक्सेस की बात करने वाले हैं और हम करने वाले हैं इतना बड़ा डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करते करते बातें कर लेते हैं। हाँ जी, पहले तो अनबॉक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये डब्बा तो पता नहीं ऐसे ही खुला हुआ है, इसमें गम्स थी, ये बहुत अच्छी गमीज है, पता है ये है। हाँ ये वही है कैफीन वाली। अरे मस्त लगते है, एक बार झटकार आता है गंदा सा एकदम, लेकिन उसके बाद टेस्ट आता है और चलता रहता है। अगर आपको पिकल बॉल खेलना है, जिम जाना ना, ये चबाते रहो, चल लो भाई। क्रेजी, मतलब एनर्जी लेवल स्पाइक। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल लड़कों को झेलने के लिए। ओह गॉड, मतलब आजकल के लड़के मैं बता नहीं सकती, मेरा तो ऐसा दिमाग हिल गया आजकल की दुनिया देख के कि सब लोग इतने बेवकूफ़ और इतने कंट्रोलिंग, इतने डोमिनेटिंग कैसे हो सकते हैं भाई। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे तो बाउंसर जाती है बातें सारी। कंट्रोलिंग दिन आजकल के लड़के ना मोस्टली मेरे हिसाब से रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, बट हमारी किस्मत में तो भाई मेरी किस्मत में पड़े हैं भाई, सीधी बात। मेरी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में है क्या? मेरी किस्मत में है। इसकी खूबसूरती पता नहीं कैसे, बट एक दो है, एक ही ग्रीन फ्लैग है मेरी लाइफ में और बाकी जो मिले हैं वो तो भाई रेड फ्लैग ही थे, एक्सट्रीम लेवल है ना। तो फिर अभी तक मुझे रेड फ्लैग भी मिलते आ रहे हैं। तो एक्सप्लेन वन सिचुएशन प्लीज टेल। तो मैं स्टोरी शुरू करना चाहूंगी कि मैंने अपने एक्स को कैसे पकड़ा। पहले आप ये देखो, मैंने मस्त सी चीज मंगाई थी, मैं सोचा था बार बार घूमने जाते हैं, ये पेंटिंग का इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये देखो, ये अपनी डायरी, एक्साइटेड हो गई है छोटी छोटी चीजों को देख के, ये डायरी है और इसके अंदर ही मैग्नेट है। ओए ये देखो, पेंट के बढ़िया से मैग्नेट ऐसे चिपक गया, ठीक है। और आपको कुछ पेंट करना है समुंदर के किनारे या पहाड़ों पे जाना है, यहाँ पे लगाओ स्टिकर, ये ऊपर, ये यहाँ लगाया और भाई इस पेन से पानी के अंदर डुड़क करके पानी भरो, यहाँ पेंट करो। वाओ, मैंने एक पेंट भी किया। अच्छा बहुत गंदा, क्योंकि मेरे को वाटर कलर पेंटिंग नहीं आती, बट हाँ मैंने पेंटिंग दिखाना क्या किया है। हाँ तो ठीक तो है, इसमें क्या बुरा, सही है। और मेरे को इतना वाटर कलर का आता नहीं है, वाटर कलर से ऐसे ही पेंट होता है। मैं बताना चाहूंगी, अरे एक सेकंड मैं बताती हूँ अरे बताना तो क्या बताने वाली, क्या बताने वाले आपके, एक किस्सा मुझे तो सुनने दो। इसने ऐसे चीटिंग करते हुए पकड़ा, एंड में बताओ तो सीधे एंड का पार्ट। क्या एंड में बता दो, सीधा मैं बताती हूँ। तो ये ना लड़का उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी कि पूरी बौछावर कर देती है अपनी लाइफ उस लड़के को, और वो लड़का इसको बहुत, पहले तो इसके पीछे पागल हुआ, फिर इसने बोला कि ये मेरे पीछे पागल है, मतलब ही लाइक्स मी, ही वांट्स मी। फिर उसके पीछे दुड़की लगाती हुई चलती बनी, और फिर उस लड़के ने इसको कमिटमेंट दी ही नहीं। एंड में पता चला नहीं, सिचुएशनशिप में थे आप। हाँ भाई, मतलब तब तो मुझे समझ नहीं आता था कि सिचुएशनशिप क्या होता है, ये लव बॉम्बिंग, ये क्या बेंचिंग, ये सब चीजें क्या होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता था भाई, सीधी बात। तो मैंने सोचा कि शायद वो बंदा मुझसे सच में प्यार करता, तो मैंने तो एक ही चीज समझी कि भाई प्यार ही सब कुछ होता है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही दुनिया है। क्योंकि मैं एक बार अगर प्यार में पड़ जाऊँ तो मैं अपने आप को पूरा का पूरा ऐसा सैक्रिफाइस करती हूँ कि हाँ जी लीजिए, हमारे पास बहुत कुछ है, हम गिवर है, हमसे प्यार केयर। देखो इसमें लिखा हुआ है क्लैरिटी स्टिकर्स, की क्लैरिटी की आपको लाइफ में बहुत जरूरत है, तो ये आपके लिए बनाया प्रोडक्ट। मेरे को बहुत क्लैरिटी इन योर लाइफ, मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इसका नाम भी क्लैरिटी क्यों होता है। क्लैरिटी मिस्ट, अगर ये मिस्ट अपनी मुंह पे मैं मार दूं तो शायद आपकी जिंदगी में थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज क्लैरिटी लड़कों से मिलनी चाहिए जो लड़के नहीं देते हैं। ये एक लड़का था, उसने फिर ना मुझे बहुत ज्यादा लव बॉम्ब किया, फिर मैं तो चलो आपके लिए गिफ्ट लेके आई, चलो ये कर रहे, चलो हम घूमने, चलो आप मुझे डेट पे नहीं लेके जा रहे, लेकिन मैं आपको डेट पे लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं लेके चलूंगी, मैं ऐसी थी। तो हम लोग गए, ठीक है। उसके बाद ना नेक्स्ट डे हमें कहीं बाहर नुलामला जाना था, तो मैंने कहा चलो, शायद मुझे ना ऐसा अजीब सी इंट्यूशन हो रही थी कि कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। 2 साल हो चुके रिलेशनशिप को मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से सिचुएशन 2 महीने तो उसके हिसाब से 2 महीने भी नहीं थे, हो सकता है। तो मैंने ना ऐसे ही सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को नींद ही नहीं आया। उसके बाद ना उसका कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा
अच्छा ठीक है, तो सुबह तो निकलना है। हाँ हाँ फिर ठीक है, हम सुबह 5 बजे नीचे आऊंगा, तो फिर हम नीचे से चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ना 2 बज गए, 3 बज गए, तो मेरे को अजीब सी इंट्यूशन है, मेरी आंख लग गई और ये चली गई थी शार लेने के लिए, और मेरी आंख लग गई, मैं ऐसे सो रही हूँ। मैंने अपने सपने में, आप मानोगे नहीं, एक बार पता नहीं क्या हुई, मतलब लड़की की इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। ओ गॉड, क्या ही इंट्यूशन थी। मुझे वो लड़की दिख गई सपने में, और फिर मैं एकदम झटके से उठी और मैंने कहा ओ डैम, ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ है। तो मैंने एक गेम प्ले करी। तो ना इसने जब सपने देखने के बाद उठी ना, मैं अपना शावर लेके आई, तो इसने मुझे बताया इसको ऐसा सपना आया है और सपने में ना पक्का मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को चीट कर रहा है इस लड़की पर। मैंने कहा पागल, सपना था, मेंटल, इतना क्या सोच रहा है, ये लगा के सो रही थी मैं। काशी चीजें मेरे पास पहले होती है, तो मैं स्किन केयर अपना अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा बात बताओ। मैंने कहा मैं तो सो गई थी, आप कहाँ हो? तो अच्छा मैं तो रस्ते हूँ। मैंने कहा अच्छा घर नहीं पहुँचे अभी तक? आप तो बोल रहे थे 1-1:30 बजे घर पहुँच जाओगे। तो उसने बोला नहीं मैं घर नहीं पहुँचा, मैं रस्ते में हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैंने छूटते ना सिर्फ 3 मारा। मैंने कहा आप उसके साथ थे क्या? मैंने बस इतना बोला। वो बंदा चुप हो गया, उसने अपना फोन काट दिया, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, और मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन कट गया। मैं रो के भरता बन चुका। मैं इसको बोल रही हूँ मेरे से गलती हो गई, गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका दिल ऐसे ही हो गया, चूरा चूरा मेरी। और मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल मेंटल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, यदि ज्यादा सोच रही है। तो मैंने कहा बैटरी लो हो गई होगी भाई, स्विच ऑफ कर दिया होगा बंदे ने। मैंने कहा नहीं कुछ गड़बड़ है, 100% कुछ हुआ है। उसके सीरियस देना जरा, हम भी काटे किसी को, खुद का कटवा अरे पहले स्टोरी बताओ। बॉक्स का काटे, आवाजें सीखी है तेरी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना उसको बोला, एकदम से रूम का दरवाजा नॉक होता है। मैंने कहा कौन? तो उसने बोला तो सुरभि मैं। मैंने कहा क्या? मेरी तो हालत टाइट हो गई। मैंने कहा के अंदर कौन घुस गया? आपने वो कमरे के अंदर, सीधा कमरे से बाहर आवाज आई है। मेरी हाउस हेल्प को कॉल करा, रूम खुलवाया, रात के 3 बजे घर खुलवाया, मम्मी घर पे सो रही है, वो मेरे कमरे तक आके नॉक कर रहा है कि मैं फोन स्विच ऑफ रख लिया था। अरे मेरा तो फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं रो रही हूँ। मैंने कहा अरे क्या हो गया? मैंने बोला कि आप उसी के साथ थे ना? तो उसने बोला अरे नहीं मेरा तो फोन स्विच ऑफ हो गया था, तुम्हें गलती लग रही है। मैंने कहा अच्छा गलती तो मुझे लग नहीं सकती, क्योंकि इसने ना कभी मुझे इतना ऐसा केयर नहीं दिखाई, कभी भी नहीं दिखाया कि वो घर तक आ गया हो भाई मनाने के लिए, मैंने सरप्राइज देने के लिए। हाँ, तो मैं बर्थडे मिलने के लिए आया हूँ। और वो आके ना मेरे को बोल रहा है लव यू मेरे फोरहेड। ये ना लड़के यही पकड़े जाते हैं जब गिल्ट ट्रिप में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लव अचानक से दिखाने लगे ना एक्स्ट्रा लव, तब समझ में आता है कि बेटा इसका वाला तुम कुछ पक्का गलत कर रहा है। लेकिन इसको ही बात समझ नहीं है, मुझे समझ में आ गई क्योंकि मुझे आई लव यू बोल के गया, उसने मेरे मत्थे में पुच्ची करी, ठीक है। और फिर उसने बोला तुम सो जाओ, हम सुबह मिलेंगे। मैं सुबह तो निकलना ही है ना। मैंने कहा अच्छा। और फिर मैं इसको बोली नहीं पता है समृद्धि ये गलत है। तो उसने बोला पागल है, आप तो छोड़ दो भैया, एक तो बेचारा जब फोन स्विच ऑफ हो गया आप उससे नाराज हो कि 1:30 बजे की तरह जगह बच्चा बेचारा 3 बजे घर पहुंचा तो माफी मांगने आ गया है, मिन्नतें पढ़ने आ गए, फिर भी उसको माफ नहीं करी। मैंने कहा चल बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई। तो मैंने सोचा यार नेक्स्ट डे हम लोग गए तो मैं ना बड़े डिलेमा में थी, मैं सोनो के बैठी हुई थी, बंदा बहुत केयर कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ, मैं तुम्हारे लिए करूँ, जो बंदे ने 2 साल तक नहीं किया वो उसे 1 दिन में कर रहा था। तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ तो है। और मेरे को समझ में आ गया था कि इसके बाद तो मुझे ब्रेकअप करना ही करना। क्या है ये? रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। एंड योर डार्क एक्स। उसके बाद ना मैं नेक्स्ट डे हम गए लोनावला, वहाँ पे मैं ऐसे बैठी हूँ डिप्रेस। मैं भी गई थी बाय द वे लोनावला। हाँ हम दोनों ऐसे, मैं तो बदी तो बहुत ही खुश थी। उसके बाद ना मैंने फिर से एक तीर छोड़ा। मैंने कहा मुझे वहाँ पहुंचे हैं ठीक है, सब चिल कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला मुझे सब पता। और मैं बह करके रोने लग गया है, मुझे सब पता है तुमने ये क्या तो ऐसे रो रही थी जैसे सपना सच में सच है भाई। और मैंने ना ब्लेम गेम खेल, क्योंकि मुझे पता था कि वो सच है, पता नहीं क्यों मुझे पता था कि वो सच है, मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने उसको जाके बोल दिया भय करके, मैंने बोला कि मुझे पता है कि तू उसके साथ था, चाहे जो जितना मर्जी झूठ बोल ले, बट मुझे पता है कि तू उसके साथ था। उसके बाद जो हुआ उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसके साथ था, और उसका रो के बुरा हाल कि तुम्हें कैसे पता मैं उसके साथ था, मैं तो उसी के साथ था। और मैंने तो मैंने को ये कैसे पता चला, ये कैसे सच निकल दिया भाई। उस टाइम पे तो मेरे लिए मेरे घर था। और मैंने बोला अच्छा चीट किया मेरे पे? तो उसने बोला हाँ तुम भी चीट किया। मैंने कहा मेरे पे चीट किया? तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा कैसे चीट किया? मैंने बहुत प्यार से पूछा, उससे सब कुछ मुझे बताया कि ऐसे किया, ये क्या, बट आई एम सॉरी भाई। कैसे गट्स थे बताने के, कैसे गट्स थे मेरे को समझ नहीं आया। और मैंने अंदर सुनने के भी गट्स थे। मैंने कहा पहले प्यार से सारी बातें निकलवाती हूँ, उसके बाद
और ये भी ना रो रो के उससे सारी बातें निकलवा रही है। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई बंदे को अंदर तो टैलेंट है, मतलब झूठ ऐसे निकलवा लिया उसका, मैं तो हक्की बक्की निकलवाया, सच निकलवाया उसको। और मेरे को ऐसा लगा कि सच को आपने सच में इतना दिल में सच समझ लिया कि वो साला सच ही हो गया। फिर इसकी आप मैं तो ऐसे फ्लिप करी ना उस दिन, मैंने कहा ओ भाई साहब आई शुड लर्न सम ट्रिक्स फ्रॉम यार। ट्रिक्स क्या अपने ऐसी तैसी हो रही है, क्या ट्रिक्स, दिल ऐसा टूट के चूर चूर हुआ है, ऊपर सितारों को देख के बोल रही है रब्बा। मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा उस लड़के, बाय गॉड मेरे को मन करा कि मैं उसको इतना पीटूं ना, इतना गुस्सा, इतना मन करा चांटे भर लूं उसके में। फिर मैं अकेले वहाँ पे पूल टेबल थी, सारी रात अपन 2 बजे तक रोया, और पूल टेबल पिया नहीं 2 बजे तक रोया। और मैं पूल टेबल पे खेलती रही। पहली बार पूल टेबल पे बैठी और उसके बाद चैंपियन बन गई थी। सुबह 6-7 बजे तक अपने आप मस्त खेलती रही। और फिर मैं बहुत रोती रही, मैं बहुत रोई यार। मुझे कम से कम 1-2 साल लग गए उस चीज़ से मूव ऑन करने पे कि मेरे पे चीट हो सकता है, मेरे में ऐसी क्या कमी थी। एक तो हम गधी लड़कियां ना, ऐसे कसम से चीट होता ना तो खुद पे ऐसे डाउट कर लेते कि शायद हमारे अंदर की कोई कमी होगी तभी वो दूसरा, और अपना कॉन्फिडेंस ऐसा लूज कर लेते हैं ना, क्योंकि खुद को ऐसा लगता है कि शिट मेरे में कोई कमी है, शायद वो तभी सिरे छोड़ के गया। सबसे बड़ी गलती है ये हम लड़कियों की, जो हम ऐसा बेवकूफ़ों वाला दिमाग अपना चला लेते हैं। फिर मैंने, जबकि लड़कों को इन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता भी हो, कुछ को शायद पड़ता हो, लेकिन मेरे कुछ को हो सकता है कि लड़कियों ने चीट किया हो, पर लड़के ऐसे बोलते हो कि हमारे साथ तो लड़की ने ऐसे करा है। बहुत लोगों के आई थिंक लोग सोचते भी होंगे कि हम लोग सिर्फ लड़कों के बारे में रैंट करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, मैं मानती हूँ। सब लोगों का नेचर होता है तो इंसान ही, बट पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को ऐसा करना ही क्यों है। बट सही में भाई ये तो बात ही अलग थी कि मुझे सपने में दिख गया कि वो लड़की है जिसको मैं जानती तक नहीं थी, और मुझे उसको एक दो बार देखा था, मैं 1-2 बार देखा था उसको, 1-2 बार हेलो आई किया था किसी पार्टी में। ओ गॉड, मतलब कैसे सोच सकते हो कि वही लड़की होगी, और वही लड़की निकली। और थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन मैं सिर्फ इसको लल्लू समझ रही थी। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रही है भाई, बट बाद में तो मैंने इसको जो भगवान माना है। वो भाई साहब मैंने अपने दिमाग को भगवान मान लिया कि दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो चीज़ें सच हो जाती है भाई। तो अच्छा ही सोचो भाई। आया भी तो किसके नाम का? अच्छी ये हमारा एक दोस्त है जिससे हमारी बात नहीं हो रही, उसके नाम का परफ्यूम आया। नाम हटा के परफ्यूम दिखा दो। दूसरा दिखाऊंगी, ये तो बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ मैं। आजकल के लोगों को भी दोस्ती यारी में क्या हो गया, सामने जाके इंसल्ट कर देते हैं और फिर पीछे जाके बहुत सामने से ओहो, पीछे जाके तो बेइज्जती करते हैं, आगे जाके मुंह पे और ज्यादा करते हैं। मुझे लग रहा है ये ना अभी टाइम खराब हो रहा है भाई साहब, किसी विश्वास नहीं कर सकते हो आप, और भलाई का जमाना ही नहीं है। सोचो मैंने इतने प्यार से अपने दोस्त के लिए परफ्यूम बनवाया, उसका नाम प्रिंट करा के, और मुझे मिला क्या? कद्दू, झंड, बेइज्जती, बहुत गंदी बेइज्जती। That is story for another time guys. Oh God, मतलब ये वाली तो मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि ये प्यार व्यार सब धोखा है। इसलिए मस्त रहे, अनबॉक्सिंग करते रहे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी जिंदगी में। अरे पीले रंग का तो काफी अच्छा बॉक्स आया है, सेली मैक्स। What is this? I don't know. Let's open it. Wow, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। कहाँ से आया है ये सब? अच्छा हाँ, ये कोलैब हुआ था। पहले तो यही होता है भाई, फ्री का बहुत माल मसाला आता है। टोनर है अपना कोलाजन, नहीं तो मैं यूज ब्राइटनिंग पैड, वो रिंकल एंड पोर टाइटनिंग सीरम, ठीक है लिखा है जी। वो गए हार्ट लीफ भा पीलिंग पैड, BHA भा कह रही हूँ। डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग सीरम, ये तो पक्का यूज कर रही हूँ भाई। सनस्क्रीन भी आ गई, चलो जी बहुत ही बढ़िया हो गया। डार्क स्पॉट क्रीम भी आ गई। टाइटनिंग बूस्टर, वाह 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 वाह। इस स्टोरी से समझ में आता है कि इसको उसके बाद 1-2 साल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हुए, जो हर किसी को होंगे। और उसी के मीनवाइल जब इसका ये सारा सीन पता चला, तब मुझे पता चला कि मैं जब अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी, उसके जस्ट 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ भी सेम धोखा हो रहा था। और मेरे को भी और बताया किसने? मैंने। मैं तब भी नहीं पकड़ पाई। आई एम द मेन कैरेक्टर एनर्जी गाइस। मेरे को, मैं तब इतना सारा दिल टूटा। अब अभी तो हम हंसी मजाक करके बता रहे हैं, पर जो वो फेस होता है ना, पिटते थे छातियां पीट पीट के 2 साल पिटते थे। अरे 2 साल तक खाना पीना उठना सोने का कोई टाइम ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता क्या करना है लाइफ में। एकदम बर्बाद जैसी फीलिंग हो गई थी। मैंने ऐसा सोच कैसे लिया कि मेको कोई छोड़ के जा रहा है। वाह, वो गलती उसकी भाई, मरे वो जो मर्जी करे, उसकी गलती भुगतेगा वो। यार मैंने पैसे his loss, of course his loss। मैंने अभी पैसे खर्च के ये मंगाया ब्लिंकिट से, और ये गिफ्ट में आ गया। ये क्या करेक्टर? हाँ पता नहीं, यूज तो करती हूँ मैं। हाइलाइटर, करेक्टर, सब आई शेडो। भाई आपको अगर ये सब चाहिए तो हम गिव अवे कर सकते हैं, सब यूज भी नहीं करना हमने। स्किन टिंट, इसमें लिप्स में भी कुछ है हाइलाइटर, ये देखो। वाओ, ओह माय गॉड, इतने सारे लिप कलर्स।
भर भर के मल्टीपल। ये रहा वाओ, लिप क्रेयॉन। ओ ये तो मैं यूज लिप एंड चीक टिंट कितना क्यूट है। ये तो बहुत क्यूट लग रहा है यार, चिकलू सा। इसको भी लाते हैं। ये लिप कलर है, द शेड इज भाई मजा आ गया। ये तो मैं लाइफ में कभी नहीं लगाने वाली। लाल लिली लिपस्टिक। हम दोनों तो डार्क कलर लगाते हैं, हम दोनों ऐसे आंटियां लगते हैं भाई, आंटी का भी बड़ा वर्जन भाई। अलग ही टाइप की लड़कियां लगती हैं हम दोनों, बहुत ही बेकार लगते हैं बाय गॉड। और क्या आइटम आई है? ग्लॉस अप ग्लॉस। दिस इज माइन, आई लव ग्लॉसेस। लिप लाइनर्स हैं। दिस इज मेकअप सेटिंग स्प्रे। हाँ ये चाहिए, जो हम कभी यूज नहीं करते। मेन कैरेक्टर एनर्जी गाइस, लेट्स गो, बी स्ट्रॉन्गर जस्ट लाइक अस। 2 साल लग गए ऐसे करा के, बट स्ट्रॉन्ग, हियर वी आर सिटिंग हियर। अब हम फाइनली वैसे मुस्कुरा सकते हैं। बहुत टाइम, ये ऐसा नहीं कि अभी मेरे को हो गए 3-4 साल, 3-4 साल हो गए, तभी अब जाके इसके अंदर गट्स आए कि ये बात आप लोगों के सामने शेयर कर पाए। वरना ये बात है तो भाई किसी के आगे बोलने लायक ही नहीं होती। मैं तो कभी डिस्कस भी नहीं कर पाती। कहने वाली बात है, बहुत मुश्किल होता है। सब क्या मंगवाते रहते हो आप? क्या है ये? मैंने थोड़ी मंगवाई सब, आपको पता नहीं क्या बैम्बू किया है? चारकोल मास्क। मैंने नहीं मंगवाया ये फेशियल मास्क। इससे ब्लैक हेड्स उतरेंगे, होने भी तो चाहिए। क्या है सुपर यूपी आइटम? सुपर यू, बी स्ट्रांग जस्ट लाइक अस। एक और कहानी के साथ मिलते हैं। अभी कुछ तगड़ा ही करने जा रहे हैं हम लाइफ में आज, और हमें बेस्ट ऑफ लक विश करें कि हमें शायद पुलिस भी पकड़ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको ऐसी ही बहुत डिफरेंट चीजें। अरे जज नहीं लग रहा है। जज आपका भी सेम है स्टाइल। दे मेरा थोड़ा बेटर, मतलब देखा मेरे मेरे साइड है भी कर सकते हैं। देखो हाँ भाई, ऐसे साइड हो। हाँ प्लीज, आई एम बैक। सही क्या कटवा के आ गए हैं बाल। चलो ठीक है। ठीक है, चलते ओके हैं, गाइस, बाय, सी यू Stay लेटर। strong, girls and गाइस एवरीवन। Alligator. लाइफ में ये सारी चीजें होती रहती हैं, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट काफी हिम्मत चाहिए होती है आप ये चीजों को हिम्मत struggle जुटाओ, करने के लिए। अगर और एक आपको सपोर्ट और बैकबोन चाहिए होती है। मैं थी ना आपकी बैकबोन, जिसको समझ भी नहीं आता कि मेरे साथ, लेकिन जब समझ में आया तो पूरा सपोर्ट किया। हाँ ठीक है, ओके बाय।